बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। टॉपिक मेरा वही है, राइट्स और ड्यूटीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। राइट्स का तो मैंने आपको बताया किस तरह हमारे राइट्स की डेफिनेशन क्या है। हमारे 3 काइंड्स ऑफ राइट्स भी मैंने आपको बताया। सिविल में क्या राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स क्या है और इकोनॉमिक राइट्स क्या है। इसके साथ साथ जो है वो मैंने हर राइट के साथ एक ड्यूटी का भी बताया कि हम इस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे तो तब हमारे ये राइट जो है वो इंश्योर हो जाएगी। अपनी इस वीडियो में मैं ड्यूटीज़ की बात करती हूँ। थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको ज़रा लिबर्टी और फ्रीडम की डेफिनेशन बताऊं, या राइट की डेफिनेशन जो है वो तीनों वर्ड्स जो है वो हम एक साथ जो है वो मिक्स यूज़ करते हैं, और तीनों के मानी अगरचे लिबर्टी और राइट्स की मानी जो है वो अलग अलग है, लेकिन बहुत कम इसमें डिफरेंस है। इसलिए हम इसको जब हम कहीं पे कोई काम करते हैं तो भाई ये मेरा हक है, तो इसकी मुझे आज़ादी है, तो हम इनको एक ही कोनोटेशन में जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि जहाँ पे हम सिर्फ राइट्स की बात करते हैं तो उसमें हमें अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि कहाँ पे हमारा राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है या दूसरे का राइट जो है वो क्रिएट हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक चड़ी है और आप उस चड़ी को अपने सर के ऊपर से घुमाते हुए जा रहे हैं बाज़ार में, ठीक है, आपका राइट है, आप की लिबर्टी है, आपकी आज़ादी है, आप करें ये काम। जा रहे हैं बाज़ार में, अपने जो आपके पास चढ़ी है उसको घुमाते हुए जाएं, लेकिन कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जहाँ पर आपकी चढ़ी की नोक जो है वो किसी बंदे की नाक को छू जाती है, वहीं पे आपकी लिबर्टी ख़त्म हो जाती है। मेरे ख़्याल में मैं किसी हद तक कामयाब हो गई हूँ अपनी बात को क्लियर करने में, कि जहाँ पर आपकी छड़ी जो है आपका राइट है, आप अपने राइट को, आपकी आज़ादी को आप यूज़ कर रहे हैं। किसी को कोई वो नहीं है कि वो आपको कहे कि जी आप क्यों इस तरह छड़ी घुमाते हुए जा रहे हैं। हाँ, वहीं पे वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि जब आपकी छड़ी उसके नाक को छूती है, किसी के भी, बिकॉज़ नाक जो है वो ज़ाहिर सारे ऑर्गन्स की निस्बत जो है वो हमारे चेहरे पर नुमाया होती है। तो मतलब ये कि जब वो नुमाया होती है तो इसका मतलब ये कि बस यहाँ तक आपकी आज़ादी थी, अब इसके बाद आपकी आज़ादी नहीं है, बिकॉज़ आपकी ये आज़ादी मेरे लिए नुकसान का सबब बन रही है। फिर मुझे ये हक़ हासिल है कि मैं आपको रोकूं, और अगर मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको इस काम से रोक सकूं, तो फिर कानून, स्टेट जो है वो फिर आपको रोकेगा। स्टेट फिर आप पर पाबंदी लगाएगा कि आप जो है वो इस तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज़ इससे दूसरे बंदे की लाइफ जो है या उसकी जो हेल्थ है वो इंडेंजर हो रही है। तो ये हमारे यहाँ पर राइट्स एंड लिबर्टीज़ का थोड़ा सा एक बड़ा आम फहम एक्सप्लेनेशन है। ड्यूटीज़ की हम बात करते हैं तो ड्यूटीज़ अगर हम देखें तो ड्यूटीज़ जो है वो जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, जिसको परफॉर्म करते वक्त मैं कोई भी राइट क्लेम कर सकती हूँ। परफॉर्म करूँगी तो राइट क्लेम करूँगी। कौन से राइट से? टैक्स देना, स्टेट को मैं टैक्स दूँगी, छुपाऊँगी नहीं। जो भी मेरे पास इनकम है वो मैंने स्टेट के अंदर, जो स्टेट ने मुझे फैसिलिटीज़ दी हैं, उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, वो जो राइट्स की कंडीशंस है उसको यूज़ करते हुए मैंने जायदाद बनाई है या कारोबार है या जो भी है, तो जितना मैं कमा रही हूँ उतना मैं स्टेट को जो टैक्स स्टेट मेरे ऊपर आयद करता है वो मैं उसको दूंगी। ये ड्यूटी मैं फुलफ़िल करूंगी तो मैं जवाब में उन कंडीशन भी, यानी पुलिस का डिपार्टमेंट भी स्टेट बनाएगा जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अदालतों का डिपार्टमेंट भी स्टेट बनाएगा जो मेरी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, ये सारे जो मेरे राइट्स है इनके लिए एनवायरनमेंट जो है वो फिर स्टेट क्रिएट करता है,
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में हो, रोड्स बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, मेरे हरकत सकनात को महफूज करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये सारे काम जो है वो स्टेट उस वक़्त करेगा जब हम टैक्सेस की सूरत में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, उसकी सूरत में जो है वो हम उसको टैक्सेस देंगे। तो ये टैक्सेस देना जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एंड ऑफ ईयर हम में से हर बंदा, चाहे वो बिज़नेसमैन है, चाहे वो जॉब वाला है, उसकी तनख्वाहों से इनकम टैक्स या हम मंथली इनकम टैक्स जो है वो लोग देते हैं और उसके रिटर्न्स जो है वो हम जमा करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन उसकी होती है जिसके तहत जो है वो स्टेट प्लानिंग करती है कि मैंने इस साल कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाने, कितने रोड्स बनाने हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कितने जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बनाना है, जिसके ज़रिए से जो है वो हम फैसिलिटेट होते हैं। सो टैक्स देना जो है वो हमारी ड्यूटी में शामिल है और जो उस टैक्स पे नहीं करता यकीनन जो है वो फिर स्टेट उसको सज़ा देता है। एफबीआर आपके पीछे नोटिस भेजते हैं और एफबीआर जो है वो फिर आपको कॉल करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी ड्यूटी जो हमारी है वो ये है कि हम अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करें, यानी हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो हमारे स्टेट के ख़िलाफ़ है, हमारे स्टेट की एंटिटी के ख़िलाफ़ है। अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस देखे हो तो मैंने उसमें बताया था कि ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि स्टेट के मीनिंग्स क्या है और गवर्नमेंट के मीनिंग्स क्या है। अगर हमें किसी गवर्नमेंट के साथ कोई इख्तिलाफ़ है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन उस इख्तिलाफ़ का मतलब ये नहीं, गवर्नमेंट के साथ इख्तिलाफ़ का मतलब जो है वो ये नहीं है कि मैं स्टेट को नुकसान पहुँचाऊँ, स्टेट के वजूद को नुकसान पहुँचाऊँ और इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करूँ कि जिससे मेरे मुल्क को ख़तरा जो है वो लाहक हो। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस तरह का कोई भी एक्टिविटी जो है वो ना करूं जिससे मेरे मुल्क के जड़ों को नुकसान पहुंचता हो। कोई इस तरह के एनजीओ या कोई इस तरह के एक्टिविटी जो है वो मुल्क के लिए ख़तरनाक हो, तो या मुल्क के अगर कोई सीक्रेट मेरे पास है उन सीक्रेट्स को आउट करूं बाकी दुश्मनों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ मिलकर, चाहे वो हमारा राइवल मुल्क है या चाहे दूसरा भी है, लेकिन ये कि अगर मेरे नॉलेज में कोई इस तरह की बात है तो मैं वो किसी के साथ शेयर ना करूं। तो ये जो है इसमें हम कहते हैं कि ज़ाहिर है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट उस वक़्त मुझे मेरे राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करके देगा जब मैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूँगी कि मैं जिधर रह रही हूँ वह उसके सरज़मीन के साथ में मुखलिस रहूँ और उसके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करूं। फिर इसमें यह है कि ज़ाहिर है उसमें अगर फ़र्ज़ करें मुझे उसके लिए अपने फ़ौज को ज्वाइन करना पड़े, लड़ना पड़े, या चाहे मुझे उसके लिए कोई जिस तरह हम टैक्सेस पे करते हैं या हम जंग के दिनों में या इस तरह के एक्टिविटीज़ की सूरत में जहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, तो अगर हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो वो हमें करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी स्टेट के लिए बैड नेम ना लेकर आए और जहाँ भी हम मुल्क में दूसरे ममालिक में जाते हैं वह हम ये कोशिश करें कि हम उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक चले ताकि हमारे मुल्क के लिए बैड नेम जो है वो ना हो। फिर दूसरा जो स्टेट की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है और स्टेट का राइट बनता है वो ये है कि टू ओबे द लॉज, लॉ को ओबीडियंस देना। लॉज जो है इट इज़ द गारंटी ऑफ लिबर्टी। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इन द एब्सेंस ऑफ लॉ। अगर हम ये कहते हैं कि जी कवानीन है और हर जगह पाबंदियाँ है, दिस हमें आज़ादी नहीं है, तो बिलीव मी कि आज़ादी जो है वो आपकी प्रोटेक्ट हो सकती है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लॉज। बिकॉज अगर आप कहते हैं कि लॉज नहीं होने चाहिए तो कोई भी उठकर आपको आपकी ज़िंदगी के राइट से महरूम कर सकता है, आपकी जायदाद से आपको महरूम कर सकता है। तो इसीलिए ये कवानीन जो बनाए जाते हैं, ये जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि ऐसे ऐसे कवानीन होने चाहिए, तो वो हम इसलिए करते हैं कि ये कवानीन जो है ये हमें हमारे चॉइस के नुमाइंदे बनाए और ये हमें आगे चला। ये कवानीन की रोशनी में जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का ख्याल जो है वो हमें रखना चाहिए कि हम स्टेट की प्रॉपर्टी को नुकसान जो है वो ना पहुंचाए। वो स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक्चुअली हमारी प्रॉपर्टी है। थोड़ा बहुत जितना मैंने एकेडमिकली आपको बताना था वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ का मैंने बता दिया, जिसको आप एकेडमिकली भी समझ सकते हैं और एक आम आदमी जो है वो भी इसको समझ सकता है और किसी हद तक जो है वो स्टेट के मामलात को भी समझ सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर हम क्लेम करते हैं कि हमारे रोड्स जो है यानी क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ आवर फेथ।
लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है वो यही है कि हम जहाँ पे पार्क्स में चले जाते हैं या कहीं पे स्ट्रीट्स में लाइट्स लगी होती है, हम उनको उस लाइट्स को या तो तोड़ लेते हैं। पता नहीं क्या मसला है हमारे साथ कि हम लॉस को ओबे करने में अपनी जो है वो अपने आप को बड़ा शॉर्ट महसूस करते हैं कि जी हम लॉस को ओबे करें। हम में से बहुत सारे लोग यानी तकरीबन हर बंदा जो है वो पावर और दौलत इसलिए हासिल करता है कि वो कानून को तोड़े, कानून की जद में वो ना आए, कानून से बालातर हो जाए। तो हम इस तरह से हम में से हर बंदा जो है वो कानून को ओबे करने में अपनी तौहीन समझता है। अगर वो कानून को ओबे करता है तो वो ये समझता है कि अगर मैं कानून की पासदारी करूँगा, कानून को ओबे करूँगा तो मैं बड़ा छोटा, ये लोग कहेंगे कि जी देखो इसके पास ताकत नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए ये भी हमारे साथ लाइन में आके खड़ा हो गया है। बड़े बड़े ममालिक ने, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने तरक्की इसी बुनियाद पर की है कि उनके कौम के अंदर एक डिसिप्लिन है, उसके कौम के लोगों ने जो है वो प्रोटोकॉल में नहीं पड़े हैं और उन्होंने कतारें जो है वो नहीं तोड़ी है। हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइट्स कभी लगती नहीं हैं और अगर कभी लग जाए तो फिर उसके बाद कोई ना कोई आकर जो है वो उसको चुरा के ले जाता है या तोड़ लेता है, या जो है वो पौधे लगे होते हैं तो पौधों के ऊपर जो है वो चलना शुरू कर देते हैं या पौधों को उखाड़ कर अपने घर में रह जाते हैं। यानी हम उस जगह को या उस गली को या उस पार्क को अपना घर नहीं समझते, अपना नहीं समझते उसको, बस वहाँ से उतार के हम अपने घर में लेके जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ मैंने की है इसको हम प्रैक्टिकल शक्ल में देखेंगे कि जब हम राइट्स की बात करते हैं तो कहाँ पे हमारे अंदर जो है वो सिविक सेंस की कमी है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो हमारे बहुत सारे जो राइट्स है या जो सहूलतें हैं वो ख़त्म हो गई है।